एक 52 साल का आदमी फेसबुक पर एक 18 साल की लड़की से प्यार कर बैठता है और वो लड़की भी 18 साल की उम्र में उस 52 साल के आदमी से प्यार कर बैठती है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता, उस लड़की को नहीं पता होता कि ये 52 साल का आदमी है, क्योंकि उसमें जो डीपी लगा रखी थी वो 20-22 साल के लड़के की, हैंडसम लड़के की लगा रखी थी। और लड़की घर से भाग जाती है। जब वहाँ पहुँचती तो देखती 52 साल का आदमी है। अब वो लड़की ना घर की रहती ना घाट की। तो दोस्तों, ये फेसबुक या प्यार ऐसा ही होता है। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और कहानी शुरू करें इससे पहले वीडियो को एक लाइक भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक बख्तियारपुर ज़िले की, जिसमें एक हंसता खेलता परिवार होता है। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक 4 साल की बच्ची होती है और उनके माता पिता होते हैं। दोस्तों, कई हद तक लेडीज़ों को मोबाइल देना ठीक भी होता है और कई हद तक गलत। जो सही इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो सही है, और जो गलत इस्तेमाल करता है उसके लिए बहुत गलत होता है। होता ये है कि वो लेडीज़ के पास मोबाइल होता है और वो अपनी फेसबुक पे ज़्यादातर ऑनलाइन रहती है और उसको वो चलाती है तो उसमें एक हैंडसम लड़के की पिक आ जाती है और उस पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। जब वो उस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है तो लड़का भी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। शुरुआत में तो दोस्तों धीरे धीरे चैटिंग होती है। वो अपनी कुछ बात बताती हैं, वो अपनी कुछ बात बताती हैं और ये धीरे धीरे चैटिंग इतने लगाव में बदल गई कि एक दूसरे का नंबर भी इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक दूसरे को दे देते हैं। उनमें जो औरत होती है वो उस लड़के से बात करने लग जाती है और वो लड़का भी उस औरत से बात करने लग जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो लड़का कहता मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और वो औरत भी कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगी। दोस्तों, होता ये है कि उनकी वो फ़ोन की बातें धीरे धीरे मुलाकात में बदलने लगती हैं। वो चोरी चुपके कहीं से मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। लेकिन उसका पति इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसे नहीं पता था कि मेरी औरत मेरे साथ क्या कर रही है या मेरे पीछे क्या गुल खिला रही, कुछ भी पता नहीं था। समय दोस्तों धीरे धीरे ऐसा आता है कि एक दिन उसके पति को पता चल जाता है कि ये किसी और लड़के से बात करती है, मिलने जाती है। होता ऐसा है दोस्तों कि वो घर में बहस होती है, लड़ाई होती है। पत्नी को समझाता है कि देखो आप शादीशुदा हो, हम पति पत्नी हैं, ये सब गलत है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह चिकने घड़े पे पानी डालो उसका कोई असर नहीं होता, वो फिसल ही जाता। उसी तरह उस औरत के मन में क्या भरा हुआ था, उस लड़के के सिवाय कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अपने पति की एक भी बात उसने नहीं मानी और वो कहती मैं अब आगे की ज़िंदगी उस लड़के के साथ ही बिताऊंगी। घर वाले समझाते हैं, बहुत लोग समझाते हैं, लेकिन उसके औरत के कुछ समझ में नहीं आता है। होता दोस्तों ऐसा है कि कहानी आगे बढ़ते बढ़ते मामला थाने तक पहुंच जाता है। थाने पहुंचता है, महिला विकास मंच पहुंचता है। वहाँ पर तीनों ही बुलाए जाते हैं, उनके परिवार भी बुलाए जाते हैं। औरत होती है, उसका पति होता है, उसका बॉयफ्रेंड होता है और उन दोनों बॉयफ्रेंड और पति के परिवारिया होते हैं सब। तो महिला विकास मंच की जो महिला अध्यक्ष होती है वो औरत को समझाती है कि ऐसा मत करो, ऐसे करने से तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा परिवार
बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारी 4 साल की बच्ची है उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नाना प्रकार से औरत को समझाते हैं, लेकिन उस औरत के कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक ही जिद लगाए रहती, मैं जाऊंगी तो उस लड़के के साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ, अन्यथा मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर उस लड़के से पूछते हैं जिससे वो प्यार करते, क्या तुम इसे रखना चाहते हो? वो लड़का भी कहता, हाँ मैं इसे रखना चाहता हूँ। फिर उसके पति से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है? पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ, मैं भेजना नहीं चाहता हूँ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी छोटी बच्ची है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझाया जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उसके पति को समझाते हैं, देखो ये जिद कर रही है उस लड़के के साथ जाने की, अगर ऐसा ना हो भविष्य में आगे चल के कभी तुम ना भेजो तो ये दोनों मिलके आपकी हत्या कर दें। और क्या करें, हमारे यहाँ का कानून भी ऐसा है कि कुछ लेडीज़ को ज़्यादा ही महत्व देता है। तो कानून भी यही कहता है कि जो औरत कह रही वही बात मान्य होगी। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, कल को आप पे कोई आरोप लगा दे या आपको किसी चीज़ में फंसा दे, इससे अच्छा है उसे राजी खुशी जाने दो। तो उस महिला विकास मंच में ही उसके आदमी भी साइन ले लिए जाते हैं और उन दोनों की वहीं पर कोर्ट मैरिज शादी करा दी जाती है, यानी कि लिखा पढ़ी कर दी जाती है। और वो अपने आदमी को और अपनी बेटी को छोड़ के अपने यार के संग चली जाती है। उसका पति घर चला जाता है और वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। काफ़ी समझाया जाता है दोनों पार्टियों को, लेकिन वो लड़की नहीं समझती और ना जो उसका प्रेमी होता है वो समझता है। उन दोनों से लिखा पढ़ी होने के बाद वो चले जाते हैं। कुछ समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 6 महीने या साल भर बाद वो औरत अपने पति के घर आती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं आपके ही साथ रहूँगी, अपने परिवार के साथ। उसका पति कहता है कि जिस दिन तुम गई थी उसी दिन मेरे लिए तुम मर चुकी थी और आज वापस तुम किस मुंह से आए हो मेरे पास और किस तरह आप कह रहे हो जो मैं तुम्हें रख लूँ? तुम जिस दिन गई थी उस दिन मेरे लिए मर चुकी थी। और उसका पति मना कर देता, साफ साफ शब्दों में कह देता कि मैं आपको नहीं रख सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों महिला पहुँचती है फिर उसी महिला विकास मंच पे। वहाँ पर फिर दोनों लोग बुलाए जाते हैं, उसका पति भी बुलाया जाता है और उसका जो प्रेमी होता है वो भी बुलाया जाता है। तो महिला कमेटी जो अध्यक्ष होती वो उसकी बीवी से पूछती, उस औरत से पूछती है कि क्या हुआ जो तुम वापस आ गई? वो कुछ नहीं बताती है, बस इतना ही कहती, मुझे इनके साथ अब नहीं रहना, मुझे अपने पति के साथ रहना है। तो महिला अध्यक्ष कहते हैं ये कोई बच्चों का खेल है क्या, कि कभी तुम इसके साथ रहोगी कभी तुम उसके साथ रहोगी, कल को तुम्हें कोई और पसंद आ जाएगा तुम उसके साथ रहोगे। नाना प्रकार की बातें करते हैं। उसके आशिक से पूछते हैं, प्रेमी से पूछती हैं कि आप क्यों नहीं रखना चाहते हो? वो भी यही बात कहता कि ये नहीं रहना चाहती है, ये कहती मैं अपने पति के साथ रहूँगी। दोस्तों होता ये है कि उसके पति से पूछा जाता है कि आपकी बीवी राजी आपके साथ रहने के लिए, क्या आप रखना चाहोगे? उसका पति कहता है कि इतने समय ये अपने प्रेमी के साथ गुजारने के बाद मेरी जगह कोई भी हो तो कौन रखेगा? और सही बात है दोस्तों, कोई नहीं रखेगा। वो भी मना कर देता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको रखूंगा नहीं। ये उसी दिन मेरे लिए मर गई थी जिस दिन ये मुझे छोड़ के गई थी। इसने मेरी तरफ ना देखते अपनी बच्ची की तरफ देखती, जो 4 साल की बेटी है उसे भी नहीं देखा और उसे छोड़ के चली गई। जब ये उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? सही बात है दोस्तों, एक माँ
माँ के लिए बच्चे से बढ़ के क्या होता है। अब दोस्तों वो पत्नी उसकी रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने पति के पैरों में गिर जाती है, कहती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके साथ रहना चाहती, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ। उसका पति कहता है कि उस दिन तुम्हें बच्ची नहीं दिखी, परिवार नहीं दिखा, जिस दिन तुम हमारी नाक कटा के चली गई थी, और आज कहती हो कि हमें रख लो, मैं आपको नहीं रख सकता हूँ। और उधर वो प्रेमी भी कहता है कि मैं भी नहीं रखूँगा। हालांकि लिखा पड़ी थी इस बात की कि प्रेमी के साथ जा रही, उसे मजबूरन ही रखना पड़ेगा। विकास जो महिला विकास मंच होता है वो अपनी कार्रवाई करते हैं आगे, और उसको तो मजबूरन ही रखना पड़ता। पति की मर्ज़ी होती तो रख सकता था, पति की मर्ज़ी है नहीं। तो दोस्तों आगे उसका क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक मुझे कहानी मालूम थी वहाँ तक आपको सुना दी। लेकिन इससे सीख ये मिलती है, हम सभी माताओं और बहनों को यही कहना चाहते हैं कि जो अपना परिवार है वो सबसे अच्छा है। इस फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्यार के चक्कर में ना पड़े। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक 18-20 साल की लड़की होती है, 18 साल की लड़की होती है और वो 20 साल के लड़के से प्यार कर बैठती है, और दोनों में चैटिंग भी होती है, खूब होती है। इतना प्यार बढ़ जाता है कि लड़की घर से भाग जाती है, और वहाँ पता चलता है कि वो 52 साल का आदमी निकलता है और लड़की के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों वो लड़की ना घर की रही ना घाट की रही। ठीक उसी तरह ये भी औरत अब ना घर की रही ना प्रेमी रही। प्रेमी रखना नहीं चाहता और पति रखेगा नहीं। दोस्तों ये कहाँ जाएगी। ऐसी औरतों के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है लास्ट में। ऐसे केस आपने बहुत सुने होंगे। तो सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि जहाँ माता पिता शादी कर दे वहीं खुश रहो, और ये फेसबुक या प्यार के चक्कर में ना पड़े। अगर इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिलती हो तो आप लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी कैसी थी, अपनी भी राय दें। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो मैं आगे भी आपको ऐसी ऐसी कहानी लाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।